हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें हल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है और फिर आरंभ होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए। चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं। मंदिर में जाने का प्रयास करने से पूर्व क्या आपने आपके जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न, भगवान को उठाने से पूर्व क्या आपने स्वयं को जगाया? क्या आपने आलस त्यागा? तीसरा प्रश्न, भगवान को पूछने से पूर्व क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं क्यों इसमें असफल हो रहा हूं? यदि नहीं तो सर्वप्रथम ये कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर संकट का निवारण मिलेगा, कहीं और नहीं, स्वयं झांक के देखिए, प्रयास कीजिए, स्वयं को जगाइए। आप सफल अवश्य होंगे, क्योंकि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो परब्रह्म आप में भी तो बसता है। राधे राधे। इस सूखे पत्ते को आप देख रहे हैं? ये कभी एक डाली पर हुआ करता था, हरा भरा, तने को पोषण देता था, किंतु जैसे ही ये सूख गया, जैसे ही इसने पोषण देना बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। ये संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूंगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है कि यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं और सदा सदा के लिए संसार आपको अपने साथ रख सकता है। कैसे? इसी सूखे पत्ते का उदाहरण आपको देता हूं। ये सूखा पत्ता पहले पिसेगा, तत्पश्चात वर्षा के साथ गलेगा, फिर खाद बनेगा, फिर उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा, एक नवा अंकुर को एक नया जन्म देगा। तो आप सोचिए आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। यदि कभी आप गिरे, कभी असफल हुए, तो आपको इस उत्साह को खो देना या पुनः खड़ा होना और एक नए संसार की रचना करनी है। निर्णय आपका है। राधे राधे। सूर्य किसी के लिए ऊर्जा दाता ईश्वर, तो किसी उल्लू के लिए आग बंद कर देने वाली प्रकाश। नदी किसी के लिए प्यास बुझाने का स्रोत, तो किसी के लिए बाढ़ बनकर विनाश कर देने वाली विपदा। सागर किसी के लिए खारे पानी का भंडार, तो किसी के लिए अनंत जीवों का सार। प्रश्न ये है कि हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी भाव या वस्तु की परिभाषा भिन्न क्यों होती? जो किसी के लिए विष, वो किसी के लिए अमृत क्यों? जो किसी के लिए अमृत, वो किसी के लिए विष क्यों? उत्तर सरल है। हम वस्तुओं को या भावों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं, हम वस्तुओं को या भाव को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। अब इसका निवारण क्या? स्वयं को शुभ कीजिए, सब कुछ शुभ हो जाएगा। राधे राधे। चलिए एक प्रश्न करता हूं। किसी व्यक्ति से पूछिए, क्या वो मूर्ख, आलसी, अविवेकी, असफल इन नामों से स्वयं की पहचान करवाना चाहेगा? नहीं।
किसी से पूछिए, क्या आप मूर्ख हो? नहीं। आप असफल हो? नहीं। अविवेकी हो? नहीं। अब बताइए, क्या आपने मूर्ख या असफल बनने के लिए कभी जीवन में एक अच्छी योजना बनाई है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती जिससे आप मूर्ख या असफल बने। व्यक्ति मूर्ख या असफल तब बनता है जब वो योजना ही नहीं बनाता। देखिए, छोटा सा जीवन, इसे नियोजित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सके, अधिक से अधिक प्रसन्नता पा सके, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन करके उनका कल्याण कर सके। असफल रहकर घर पे बैठने से अच्छा ही है कि आप एक योजना बनाकर असफल हो, क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्प होगा, एक नई योजना बनाने का, उसे साकार करने का। क्योंकि कोई ना कोई योजना तो होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। क्यों? राधे राधे।